Mutual fund investments are subjected to market risks. Refer to all scheme related documents carefully. बच्चे किसे नहीं पसंद है। हम सबके फैमिलीज में अगर कोई एक छोटा सा बच्चा होता है, चाहे एक लड़का हो गया या लड़की हो गई, तो उस फैमिली की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो बहुत ही एक हैप्पी एंड लाइवली फैमिली बन जाती है। एंड हम सारे इंडियंस में जाकर के बच्चों के लिए एक जगह की स्पेशल जगह तो है ही है। एंड एज पेरेंट्स हम सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिले, उनको एक अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा परिवेश मिले, अच्छा घर मिले। एंड फ्यूचर में भी जाकर के हम उनको किसी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ते हुए देखना चाहेंगे, अच्छे फैमिली में अच्छे फैमिली में जाकर के शादी होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो बच्चों का हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। एंड स्पेशली अगर आप अभी एक नए नए पेरेंट बने हो तो आप शायद मेरी बातों से बहुत सहमत होंगे। बट साथ ही साथ में जाकर के एक बहुत बड़ा लायबिलिटी भी स्टार्ट होता है, बहुत बड़ा एक एक्सपेंडिचर भी स्टार्ट होता है बच्चों के पीछे, चाहे वो हॉस्पिटल की बिल जब से जाकर के उनकी बर्थ हो, या फिर उनकी वैक्सीनेशन हो, या फिर जाकर के उनका प्री स्कूल हो, सब कुछ में। तो आज मैं इस वीडियो की शुरुआत में आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी के हिसाब से आपको चाइल्ड के लिए जाकर के आप अपने बच्चों के लिए कैसे एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। StatPro Money, your wealth accelerator. हाय, मेरा नाम है अश्विनी सिंह और मैं एक फाइनेंशियल इंजीनियर हूँ। और आज इस वीडियो में हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों के सिक्योर्ड फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक एसआईपी करें, या म्यूचुअल फंड्स में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप भी अपने बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड करें दी स्टैटप्रो मनी ऐप, योर वेल्थ एक्सेलरेटर। ये ऐप गूगल की प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और आईफोन यूज़र्स के लिए एप्पल की iOS स्टोर पे भी अवेलेबल है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत ही ईजीली आप इस पे अपना अकाउंट ओपन करके आप अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम एक पर्सनल स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको अपनी लाइफ की पर्सनल स्टोरी के साथ बताना चाहता हूँ कि मेरा बचपन कैसे बीता, कितनी मेरे फैमिली ने जाकर के मेरे एजुकेशन पे स्पेंड किया, और उसको कंपेयर करके देखते हैं कि आज के डेट में जब मैं एक पिता बन चुका हूँ तो मुझे अपने बच्चों के लिए क्या प्लानिंग करनी होगी। तो 1992 में जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ था, तो मैं कुछ दिन पहले अपने पिताजी के कुछ पुराने फाइल्स देख रहा था। तो वो बहुत सारे पुराने पेपर्स अभी भी संभाल कर रखना जानते हैं। तो करीब करीब सिर्फ 80 रुपये में मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ था। पहले महीने का स्कूल का फीस सिर्फ 70-80 रुपये ही हुआ करता था। एंड मुझे अभी भी याद है कि 2003 में, यानी 10 साल बाद, यानी जब मैं नर्सरी से क्लास 10 तक चला गया, तो वो जो 75-80 रुपये की जो मंथली फ़ीस थी मेरे स्कूल की, वो बढ़ कर के करीब करीब 450 रुपये हो गई थी। अभी 2020 में मेरी वाइफ ने मुझे एक डॉटर गिफ्ट किया, एंड माई डॉटर वॉज बोर्न इन 2020। एंड अभी रिसेंटली पिछले 2-3 महीनों से हम लोग उसे किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने पे रिसर्च कर रहे थे। एंड हमने पाया कि आज के डेट में ज़्यादातर स्कूल्स जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, उसमें करीब करीब स्कूल्स की मंथली फ़ीस हमारे ज़माने में जो 450 रुपये हुआ करती थी, वो आज के डेट में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बढ़ के करीब करीब 4 से 5 हज़ार रुपये हो गई है। एंड टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी करीब करीब 2-2.5-3 हज़ार रुपये कोई भी स्कूल में मंथली फ़ीस हो ही गई है। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। जो आज से जाकर के 20 साल पहले सिर्फ 400-450 रुपये था, आज जाकर के बढ़ के ऑन एन एवरेज 3,000 हो चुका है, यानी करीब करीब 5 to 6 टाइम्स बढ़ गया है। इनफैक्ट एज अ पेरेंट हम सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले, एक अच्छा परिवेश मिले, वो अपने लाइफ में शाइन कर सके। एंड हम में से बहुत सारे लोग ये चाहेंगे कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसा ही करे, वो एक अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे नंबर लाए, और उनको आगे चल कर के एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। तो क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस का अच्छा आइडिया है। तो जैसे इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं, तो आज इंडिया में जो सबसे बेस्ट कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए, वो अनडाउटेडली IITs है।
एंड हमारे ज़माने में आईआईटीज़, हालांकि मैं आईआईटी पास आउट नहीं हूँ, बट आज से 20 साल पहले आईआईटीज़ की एनुअल फ़ीस हुआ करती थी, सेमेस्टर फ़ीस हुआ करती थी 10-15 हज़ार रुपये। एनुअल फ़ीस हुआ करती थी करीब करीब 30-1 हज़ार रुपये, और हॉस्टल फ़ीस वगैरह मिलाकर 40 हज़ार रुपये में एक साल का सारा कॉलेज फ़ीस कंप्लीट हो जाता था। बट अभी मैं थोड़ी देर पहले आईआईटी खड़गपुर की एनुअल फ़ीस देख रहा था, तो आज के डेट में आईआईटी खड़गपुर, जो कि हमारे देश का नंबर 1 कॉलेज है इंजीनियरिंग में, एंड मैं श्योर हूँ कि हमारे इंडिया में कोई भी पेरेंट अगर अपने बच्चों को आईआईटी में उनको अगर एडमिशन मिल पाता है, तो पैसों के लिए तो उनका एडमिशन नहीं करेंगे, भले वो लोन लेकर हो या फिर खुद की सेविंग्स बेच कर हो, अपने बच्चों को आईआईटी में ज़रूर पढ़ाना चाहेंगे। तो आईआईटी खड़गपुर में आज के डेट में जाकर के जो ट्यूशन फ़ीस एंड हॉस्टल फ़ीस जो एक सेमेस्टर की, एक सेमेस्टर यानी 6 महीने की जो फ़ीस होती है, वो करीब करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास है, यानी साल भर का 3 लाख रुपए। अगर अब मैं 4 साल का कोर्स फीस ऐड करता हूँ इसमें, तो करीब करीब 12 लाख रुपए तो सिर्फ कॉलेज को फ़ीस के रूप में देना है। एंड अगर मेरे अपने बच्चे अगर के कॉलेज में जाते हैं, तो हॉस्टल छोड़ कर के खाने पीने का खर्च है, लैपटॉप का एक्सपेंस है, बुक्स का एक्सपेंस है, उनके घर आने जाने का एक्सपेंस है, कपड़ों का एक्सपेंस है। तो उसके लिए आप इजीली मान सकते हो कि आज के डेट में अगर कोई भी फैमिली अपने बच्चों को आईआईटीज़ में भेज रहा है, तो 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा तो लिखा हुआ है। वो भी अभी मैंने आईआईटीज़ की ही बात क्यों की, क्योंकि आईआईटी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक गवर्नमेंट एडेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे यहाँ की फ़ीस सबसे कम है। एंड हम सबको पता है कि आईआईटी में एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है। इनफैक्ट जितना मुझे पता है, 100 में से सिर्फ एक बच्चे को ही आईआईटी मिल पाती है, और अगर आपके बच्चों को आईआईटी नहीं मिल पाती है और आपके बच्चों को कोई दूसरे प्राइवेट कॉलेज वगैरह से अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है, तो ये जो फ़ीस है ना, वो इससे भी ज़्यादा लगती है। मतलब 20-25 लाख की जगह शायद 40, 45, 50 लाख रुपए की भी फ़ीस लग जाती है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में आज इंजीनियरिंग हो जाए, उसमें 50 लाख रुपए की 4 साल की फ़ीस कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम जो भी बात कर रहे हैं ना, वो आज के कॉस्ट के हिसाब से कर रहे हैं। अगर आज आपके घर में कोई 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे अगर हैं, तो उनकी कॉलेज आज से 15-20 साल बाद स्टार्ट होने वाली है। एंड अगर उनकी कॉलेज लाइफ आज से 15-20 साल बाद होने वाली है, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगले 10-15 साल में जाकर के ये फ़ीस बढ़ने वाली है। इनफैक्ट अगर आपके घर के बच्चे की उम्र 5-7 साल हो चुकी है, तो उनको ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ अभी 10-1 साल ही बाकी है। एंड मेरे को अपने पुराने एक्सपीरियंस से यही लगता है कि आज जो फ़ीस ऑलरेडी आईआईटी में 20-25 लाख रुपए की हो चुकी है, वो जब तक हमारे बच्चे बड़े होंगे ना, तो कम से कम 70-80 लाख या फिर शायद 1 करोड़ रुपए भी टच कर देगा। तो चलते हैं ये समझते हैं कि हम जब हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, जब उनको ग्रेजुएशन के लिए फ़ीस पेमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, तो हम इसे कैसे एसआईपीज़ करके मैनेज कर सकते हैं। तो अगर मुझे अगले 15 साल में 1 करोड़ रुपए अगर बनाने हैं, तो हमें करीब करीब 10,000 की एसआईपी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास 15 साल नहीं है, अगर हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, हमारे पास सिर्फ 10 ही साल अवेलेबल है, तो करीब करीब महीने के हमें कम से कम जाकर के 25,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपके बच्चे क्लास 5-6 में ऑलरेडी पहुंच गए हैं, 5-6 साल बाद से ही उनकी हायर एजुकेशन स्टार्ट होने वाली है, तो इन दैट केस अगर 5-6 साल में अगर आपको 1 करोड़ रुपये कॉर्पस इकट्ठा करना है, तो करीब करीब महीने के 70-80 हज़ार या फिर 1 लाख रुपए भी शायद कम पड़ जाए। पर हाँ, एक सोल्यूशन है इंडिया में कि कोई भी बच्चे को अगर आईआईटी में एडमिशन मिलता है, तो उनको गारंटेड स्टेट एड मिल जाती है, जिससे जाकर के उनको एक एजुकेशन लोन मिल जाता है। पर एजुकेशन लोन एक लोन है, वो एक स्कॉलरशिप नहीं होता है। इंडिया में बहुत कम ही स्कॉलरशिप मिलती है। एंड अगर आज हमारे बच्चे 1 करोड़ रुपए का लोन लेते हैं आज से 10-15 साल बाद अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, तो उस 1 करोड़ की लोन का अगले 5 साल की ईएमआई हो जाएगी 2 से 2.5 लाख रुपए। तो चॉइस हमारी है कि हम अपने बच्चों के लिए 10-15-20 हज़ार की एसआईपीज़ आज से ही कर लें, या फिर जाकर के वो अपनी पढ़ाई खुद लोन पर करें और अपने पहले इनकम से
जहाँ वो एक घर खरीद सकते थे, एक फैमिली शुरू कर सकते थे, एक गाड़ी खरीद सकते थे, अपने सपनों को पूरा कर सकते थे, उसकी जगह उनके ऊपर एक ईएमआई का जाकर के बर्डन आ जाएगा, और वो भी बहुत बड़ा 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ की ईएमआई आ जाएगी अगर 1 करोड़ का भी एजुकेशन लोन लिया तो इसीलिए एज पेरेंट्स हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे के सिक्योर्ड फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए जाकर के आज से सेविंग्स करना शुरू करें, और उनके लिए एक साइजेबल अमाउंट हम लोग प्रत्येक मंथ सेव करें, और जो पैसे हम अपने बच्चों के फ्यूचर एजुकेशन के टाइम पे ही यूज़ करें। पर आज के डेट में ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनफैक्ट अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की जाए तो बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड जनरल लेवल के स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन के लिए एमबीए में आईएम्स को प्रेफर करते हैं। आईएम्स आर दी टॉप प्रायोरिटी किसी भी एमबीए एस्पिरेंट के लिए। एंड कुछ साल पहले तक तो आईएम्स की फ़ीस 20 लाख रुपए 2 साल की फ़ीस हुआ करती थी, पर आज वो फ़ीस भी बढ़ करके करीब करीब 30-35 लाख रुपए हो चुकी है। एंड मैं श्योर हूँ कि अगर के हमारे बच्चे जब बड़े होंगे आज से 15-20 साल बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 1 करोड़ रुपए तो लगने ही लगने हैं। इनफैक्ट कोई भी अच्छी कंपनी में प्लेस होने के लिए जाकर के ग्रेजुएशन काफ़ी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना भी ज़रूरी हो गया है। एंड अगर हमारे बच्चों को आईएम्स में एडमिशन मिलता है फ्यूचर में, तो हम एज अ पेरेंट तो यही चाहेंगे कि हम उनकी पूरी जाकर के फ़ीस पेमेंट हम अपने बलबूते पे करें, और ना कि जाकर के हमारे बच्चों को उसके लिए लोन लेना पड़े। पर यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। आप सोचोगे कि डिस्काउंट किस बात का? देखिए, अगर आपके बच्चों को 15 साल बाद, अगर आपके बच्चों का उम्र अभी सिर्फ 2-3 साल है और ग्रेजुएशन होने में 15 साल का टाइम है, और आपको उनके ग्रेजुएशन के लिए जाकर के 1 करोड़ रुपए की कॉर्पस रेडी करनी है, तो आपका एसआईपी रिक्वायरमेंट आज के डेट में करीब करीब 10-12 हज़ार रुपये पर मंथ ही आएगा। लेकिन क्योंकि जाकर के पोस्ट ग्रेजुएशन के 4-5 साल बाद से शुरू होती है, तो इसीलिए आपको 5 साल ज़्यादा टाइम मिल गया। देखिए, मैं सबसे में ये बिलीव करता हूँ, ये मेंटेन करता हूँ, ये सारे लोगों को बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में आप कम इन्वेस्ट करो, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करो, आपको रिटर्न्स एंड वेल्थ ज़्यादा बनेगा। आप ज़्यादा पैसे कम टाइम के लिए लगाओ, हो सकता है आपकी कैपिटल लॉसेस भी हो जाए। तो करना ये है कि जाकर के आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए आप उसको इन्वेस्ट करो, जिसके लिए अर्ली इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी भी है। तो वापस आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की प्लान पे। तो अगर आपके बच्चों का 15 साल बाद जो अगर के ग्रेजुएशन के लिए 1 करोड़ चाहिए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो दूसरा 1 करोड़ रुपये आपको चाहिए होगा, वो करीब करीब 20 साल के बाद चाहिए होगा। तो जहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए आपको करीब करीब महीने का 10-12 हज़ार की एसआईपी करनी पड़ती है, वहीं पे पोस्ट ग्रेजुएशन में क्योंकि आपको 4-5 साल ज़्यादा का टाइम मिल रहा है, आप सिर्फ आज से अगर स्टार्ट करते हो ना, तो 4-5 हज़ार रुपये की एसआईपी से भी आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आपके बच्चों के ग्रेजुएशन में अभी भी 14-15 साल बाकी है, तो उनकी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आप 2 करोड़ रुपये इकट्ठा करना चाहते हो, तो कम से कम आज के रेट में आपको अपने बच्चों के लिए 15,000 रुपये की एसआईपी करनी चाहिए। पर हाँ, ये मैं मानता हूँ कि 15,000 की एसआईपी बच्चों के पढ़ाई के लिए शायद इंडिया में सारे पेरेंट्स के लिए पॉसिबल ना हो सके, तो यहाँ पे मैं आपको एक डिस्काउंट भी दे सकता हूँ। तो वो डिस्काउंट कैसा है? हम सब ने लाइफ में ये देखा है कि 10 साल पहले हमारी जो इनकम थी और आज जो हमारी इनकम्स है, उसमें डिफरेंस तो है। सिमिलरली गैस और पेट्रोल की प्राइसेस में भी 10 साल में डिफरेंस आया है, ठीक है। हालांकि खर्चे ज़्यादा स्पीड में बढ़ते हैं और इनकम थोड़ी कम स्पीड में बढ़ती है, तो इस बात का तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि विथ टाइम हमारी भी इनकम्स और आगे बढ़ेगी। तो मैं मानता हूँ कि आज अगर आपके बच्चे की उम्र 2-4-5 साल है, तो आपको 15,000 की एसआईपी शुरू करनी है। पर मैं आपको एक डिस्काउंट इसमें ये दे सकता हूँ कि अगर आप महीने को 15,000 रुपये आप अपने बच्चों के एसआईपी के लिए सेव नहीं कर सकते हो, तो आप एक छोटी अमाउंट से स्टार्ट करो, से फॉर एग्जांपल 5,000, 7,000 या 8,000। लेकिन जैसे जैसे आपकी मंथली इनकम ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ होती है, आप अपने बच्चों के लिए ये एसआईपी अमाउंट को भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाइए। फॉर एग्जाम्पल, आज आप 6,000 की एसआईपी से स्टार्ट करते हो, अगले साल उसको 8,000 का करिए, अगले साल 10,000 का करिए, और धीरे धीरे जगह के एट द एंड ऑफ द टेन्योर आपका एसआईपी करीब करीब महीने का 20-25 हज़ार रुपये पड़ेगा। हाँ, पैसे आपको ज़्यादा ही देने पड़ेंगे अल्टीमेटली, लेकिन अगर आप शुरू में पैसे कम इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में ज़्यादा तो देना ही पड़ेगा। और अगर नहीं देते हो तो लोन तो मिलता ही है। पर हाँ, याद रखिएगा, लोन क्या होता है, लोन में मैं 100 रुपये लेता हूँ
तो 150 रुपये मुझे लौटाने पड़ते हैं, वो भी मुझे नहीं, मेरे नेक्स्ट जनरेशन को लौटाना पड़ता है, जो एज अ पेरेंट मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि पिता या ये फादर या मदर होने का जाकर के मैं अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँ और अपने बच्चों को एक सिक्योर्ड फाइनेंशियल फ्यूचर प्रोवाइड कर सकूँ, जिसके लिए ये बात समझना ज़रूरी है। लास्ट में एक और बड़ा एक्सपेंस है जिसके लिए अभी बहुत टाइम है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो बहुत टाइम है, वो उनकी शादी। तो शादियों में अपने देश में बहुत ज़्यादा धूमधाम से की जाती है, बहुत ज़्यादा स्पेंड होती है। इनफैक्ट आज के डेट में 40-50 लाख रुपए में एक एवरेज शादी होती है, और अगर हमारे बच्चे 4-5 साल की उम्र के हैं, आज से 20-25 साल बाद उनकी शादी होगी, तो आप सोच सकते हो कि 20-25 साल बाद आपके बच्चों की शादी में कम से कम 2-3 करोड़ रुपए तो बहुत आम बात हो जाएगी। तो उन 2-3 करोड़ रुपए के लिए भी अगर आप आज से ही प्रोविज़न करते हो, तो शायद 5-10 हज़ार की छोटी SIP के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वन स्टेप एट अ टाइम, मैं कहूँगा कि एटलीस्ट बच्चों के ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप अपनी SIP जल्द से जल्द स्टार्ट करें। एंड अगर बड़ा SIP आप आज ना कर पाओ, छोटी SIP से स्टार्ट करो। अगर वो भी ना हो सके तो ऐसा करो कि छोटे SIP से स्टार्ट किया, एटलीस्ट 50% जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड है उसको हमने फुलफ़िल किया, और बाकी पोर्शन का ही हम लोग जब भी अपने बच्चों की एजुकेशन की टाइम आए तब बाकी पैसों का ही हम लोग लोन लें, ताकि जाकर के कम से कम जाकर के इम्पैक्ट हो। पर हाँ, बच्चे आपके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और बच्चे देखते देखते बड़े हो जाते हैं। मुझे भी समझ नहीं है कब जाकर के मेरी बच्ची जब पहली बार हॉस्पिटल से आई थी तो बस 1-1.5 फुट की थी, अभी 3-3.5 फुट की ऑलरेडी हो गई है। तो देखते देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं, लायबिलिटीज़ बढ़ते जाती है, खर्चे बढ़ते जाते हैं, इनकम उतनी स्पीड में नहीं बढ़ती है। तो SIPs अपने बच्चों के फिनेंशियल फ्यूचर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए आज ही शुरू करें। और अगर आप भी अपने बच्चों के फिनेंशियल फ्यूचर के लिए जाकर के एक SIP स्टार्ट करना चाहते हो, तो आज ही डाउनलोड करें दी स्टैट प्रो मनी योर वेल्थ एक्सेलरेटर ऐप। यह ऐप गूगल की प्ले स्टोर एंड एंड्रॉयड iOS स्टोर पे भी अवेलेबल है, जिस पे आपको सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके बाद हमारे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स आपको कॉन्टैक्ट करके आपकी सारी जो भी डाउट्स हैं या क्वेरीज़ हैं उसको भी जा करके सॉल्व करेंगे, और आपके बच्चों के लिए जा करके एक अच्छी SIP सजेस्ट करेंगे जिसको आपको कंटिन्यू करना है। एंड ट्रस्ट मी, एक दिन आपके बच्चे प्राउड होंगे कि हाँ, मेरे माता पिता ने बहुत ही कम एज में जाकर के मेरे कॉलेज की फ़ीस के लिए जाकर के एक SIP स्टार्ट किया था, जिससे आज जाकर के बहुत ही कम अमाउंट इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा एक कॉर्पस बन गया, जिससे हमारी एजुकेशन पूरी हुई। थैंक यू सो मच, हैप्पी इन्वेस्टिंग।